दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वही दोस्तों हमारा चंद्रवंश, जिसमें हमने आपको जगत चंद से पहले सभी राजा करा दिए गए थे। तो जो आज का हमारा नेक्स्ट राजा है वही दोस्तों हमारा जगत चंद। आइए दोस्तों इसको भी हम पढ़ते। दोस्तों जो हमारा जगत चंद है इसका जो हमारे समय काल है वही दोस्तों हमारे 1708 से 1720 तक दोस्तों इसका समय काल है। आइए दोस्तों इसको भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते दोस्तों इसने अपने शासनकाल में क्या किया है। दोस्तों जो जो जगत चंद को श्रवण काल का दोस्तों इसे हम चंद्रवंश में इसे हम जगत चंद को श्रवण काल कहा जाता है। इसके समय को दोस्तों जगत चंद के समय को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको श्रवण काल कहा जाता है। इसके समय में तराई भाबर की 9 लखिया प्रजातियां पहुंच गई थी। यह काफी मिलनसार व प्रजा का हितैषी राजा कहा जाता है। इसने पहला आक्रमण कहाँ पर किया गया तो दोस्तों इसने सबसे पहला अपना आक्रमण किया वो लोहाबागढ़ में किया। आइए दोस्तों देखते हैं। यह फतेह शाह व जगत चंद के मध्य जो श्रीनगर संधि हुई वह फतेह शाह पति को पराजित होना पड़ा। इसके समय कौन थे, इसके समय हमारा टीका दुर्गा और टीका जगत चंद्रिका थी। आइए दोस्तों देखते हैं। जो जगत चंद वो मुकुल बादशाह बाज बहादुर शाह को कीमती पहाड़ी चीजें भेंट की। जो दोस्तों हमारे जगत चंद ने जो जुआरियों पर कर लगाया, इसने जो एक कर लगाया, इसने जो जुआ वगैरह खेलने वाले पर उसने कौन सा कर लगाया था, उसने क्या लगाया था, हमारे जुआरिया कर लगाया था। जो इसकी दोस्तों मृत्यु हुई थी वो हमारी चेचक के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं। जो इसके बाद बरम तामपत्र के अनुसार जगत चंद एकमात्र राजा था जिसके तामपत्र उसके पिता के नाम पर मिलते हैं। वो कौन था दोस्तों, वो था दोस्तों हमारा जगत चंद। दोस्तों जो हमारे जगत चंद इसको हम श्रवण काल का जगत चंद भी कहते हैं। जो दोस्तों इसका जो पुत्र देवी चंद था। जो दोस्तों इसका पुत्र कौन था वो था हमारा देवी चंद, जो इसके बाद नेक्स्ट राजा बना। आइए दोस्तों देखते हैं। जगत चंद के बाद जो चंद्रवंश के काल का चंद्रवंश का अवंती काल कहा जाता है। वो किसे कहा जाता है, वो दोस्तों हमारे देवी चंद को कहा जाता है। दोस्तों जो देवी चंद को कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता है। यह विक्रमादित्य बनना चाहता था। ये दोस्तों किसका लड़का था, ये था हमारे जगतपाल का। कुछ इतिहासकारों ने इसे कुमाऊं का पागल बादशाह तथा कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा है। आइए दोस्तों देखते हैं। जो देवी चंदन एक पहाड़ी को जीतकर उसे नामक नगर बसाया। इसने रोहिल्ला सरदार दाऊद खां के मिलकर मुगल बादशाह मोहम्मद रंगीला को चुनौती दी। आइए दोस्तों देखते हैं। जो मोहम्मद शाह रंगीला जो अजमत उल उल्ला को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। दोनों सेनाओं के मध्य जो नगीना का युद्ध है वो हुआ है दोस्तों। कब हुआ था वो दोस्तों, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आइए दोस्तों हम देखते हैं। जो 1726 में जो कोटा काशीपुर के दरबारी माणिक बिष्ट व उसके पुत्र कौन थे, उसके पुत्र थे हमारे पुरमल ने देवी चंद की हत्या की और जनता में यह अफवाह फैला दी कि देवी चंद की सांप काटने से मृत्यु हुई। जबकि देवी चंद किससे मरा दोस्तों, ये मरा था हमारा, हमने आपको भी पढ़ाया है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना जो नेक्स्ट राजा है वो है दोस्तों हमारा अजीत चंद दोस्तों इसका समय काल कहता है तो वो होता है दोस्तों हमारा 1726 से 1730 तक। दोस्तों जो हमारे ज्ञानचंद द्वितीय इसके पुत्री का पुत्र था। दोस्तों जो ये कहता है तो पुत्री का पुत्र। इसके शासनकाल में जो राज कर्मचारियों व दरबारियों द्वारा जनता पर अत्याचार किया गया। किसके द्वारा किया गया, वो दोस्तों अजीत चंद द्वारा किया गया। आइए दोस्तों हम देखते हैं। जो कुछ समय पश्चात जो दरबारियों द्वारा षड्यंत्र के माध्यम से अजीत चंद की हत्या कर दी गई। दोस्तों जो इसके जो है जो हमारे जनता उस पर बहुत अत्याचार करता तो जनता द्वारा या षड्यंत्र के माध्यम से अजीत चंद की हत्या कर दी गई। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट राजा है दोस्तों हमारा कल्याण चंद दोस्तों। जो इसका समय काल था हमारा 1730 से 1747 तक। आइए दोस्तों देखते हैं। जो अजीत चंद का पुत्र था जो पेशे से किसान हुआ करता था, इसलिए सर्वप्रथम विष्ट पुत्रों की हत्या कर दी। इसके समय में जो कुमाऊं का पहला रोहिल्ला आक्रमण कब हुआ था दोस्तों, वो हुआ था हमारा 1743 से 1745 के बीच हुआ था। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं।
दोस्तों जो काशीपुर के मुगल वजीर करमर्दुन ने कल्याणचंद चतुर्थ को गार्ड ऑफ ऑनर के से सम्मानित किया। दोस्तों जो अल्मोड़ा में चौमल्ला महल बनाया गया वो किसने बनाया गया, वो कल्याणचंद द्वारा राजबुग्गे के नाम पर बनाया गया। दोस्तों जो बलिराम चौधरी वो कौन थे, वो थे दोस्तों हमारे कल्याणचंद चतुर्थ के समय लेखक थे। कौन थे वो दोस्तों, वो थे हमारे बलिराम चौधरी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारे कल्याणचंद चतुर्थ के जीवन के अंतिम समय में इनकी आंखों की रोशनी चली गई। दोस्तों जो अल्मोड़ा में विंसर महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया, दोस्तों वो किया था हमारे कौन से राजा थे दोस्तों, वो थे दोस्तों हमारे कल्याणचंद द्वारा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट राजा है वो है दोस्तों हमारा शिवदेव जोशी। दोस्तों जो शिवदेव जोशी वो कल्याणचंद से चतुर्थ का सेनापति शिवदेव जोशी था। जो शिवदेव जोशी को नित्यानंद मिश्रा ने कुमाऊं का शिवाजी, नित्यानंद जो किसे कहा दोस्तों, जो कुमाऊं का शिवाजी कहा, जबकि बल्कि कल्याणचंद्र ने इसे भक्ति की उपाधि दी, जो बाद में दिलीप चंद का दोस्तों जो दिलीप चंद का कहा था संरक्षक बना। इसे कुमाऊं का बेरम खां भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं का बेरम खां किसे कहा जाता है, तो दो कहा जाता है दोस्तों हमारे शिवदेव जोशी को कहा जाता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट राजा है दोस्तों हमारा दीपचंद। दोस्तों जो दीपचंद है इसका हमारा समय काल था दोस्तों 1748 से 1777। आइए दोस्तों इसको भी हम पढ़ते हैं। दोस्तों जो कल्याणचंद का अल्पवयस्क या दीपचंद 1748 में गद्दी पर बैठा, इसके संरक्षक के तौर पर शिवदेव जोशी ने कारभार संभाला। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों जो इसके शासनकाल में सिर्फ एक ही काम हुआ है। आइए अब हम देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट राजा है दोस्तों हमारा मोहनचंद। दोस्तों ये कौन से, जो हमारे चंद्रवंश में कितने राजा हुए, चंद्रवंश में हमारे 61 राजा हुए। जो इसका वास्तविक नाम था मोहन रोतले था। आइए दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों जो दीपचंद से के बाद गद्दी हड़प ली, किसने हड़प ली दोस्तों, मोहनचंद ने। तपश्चात हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल में ललित शाह को कुमाऊं पर आग करने का आमंत्रण किया। दोस्तों जो गढ़वाल के राजा कौन थे, गढ़वाल के राजा थे दोस्तों उस समय ललित शाह। तो उसने जो हमारे हर्षदेव जोशी है उसने गढ़वाल में ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने पर आमंत्रित किया। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा बगवाली पोखरण का युद्ध है वो कब होता है दोस्तों, वो होता है 1789। यह युद्ध ललित शाह व मोहनचंद के मध्य द्वारा हाट के समीप हुआ, जिसमें मोहनचंद को पराजय का सामना करना पड़ा। पश्चात ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम पर कुमाऊं का शासक घोषित किया गया। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा प्रद्युमन चंद है ये किसका शासक था दोस्तों, ये ललित शाह का पुत्र था, जिसने चंद्रवंश में किसे प्रद्युमन चंद के नाम से स्थापित किया। हरिदेव जोशी को प्रद्युमन चंद का प्रधानमंत्री बनाया गया। कुछ समय बाद ललित शाह की मृत्यु मलेरिया के कारण हो गई। जो गढ़वाल की गद्दी पर प्रद्युमन शाह का सौतेला भाई कौन बैठा दोस्तों, वो बैठा था दोस्तों हमारा जयकृत शाह। आइए दोस्तों देखते हैं जो 1786 में जयकृत शाह की भी मृत्यु हो गई। दोस्तों जो इसके भाई थे इसकी भी मृत्यु हो गई। और पश्चात प्रद्युमन शाह कुमाऊं छोड़कर जो श्रीनगर की गद्दी पर बैठा। कुमाऊं का कार्यभार और प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, प्रधानमंत्री हमारा हर्षदेव जोशी को संभाला। यह देखकर मोहनचंद को पुनः आक्रमण कर दिया। इसने किसने आक्रमण किया वो दोस्तों, वो किया था हमारे प्रद्युमन चंद ने। किस पर आक्रमण किया, मोहनचंद ने। कौन सा आक्रमण किया, आइए दोस्तों देखते हैं। जो पालीगांव युद्ध हुआ वो कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1786 में। इसका पर आक्रमण किया 1786 में। हरिदेव जोशी व मोहनचंद के मध्य पालीगांव का युद्ध हुआ, जिसमें हर्षदेव जोशी पराजित होकर पुनः गढ़वाल की ओर भागकर मोहनचंद कुमाऊं में और दोबारा शासक बना। इस पर 2 बार आक्रमण करने वाला पहला राजा कौन था दोस्तों, वो था दोस्तों हमारा मोहनचंद। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं मोहनचंद को भी देखते हैं दोस्तों। मोहनचंद जो कुमाऊं में 2 बार आक्रमण करने वाला एकमात्र राजा कौन था दोस्तों, वो था दोस्तों हमारा मोहनचंद। और हरिदेव जोशी ने पुनः सख्त सेना तैयार की और मोहनचंद को पुनः युद्ध में पराजित किया। किसने दोस्तों सेना तैयार की थी, वो की थी दोस्तों हमारे हर्षदेव जोशी ने। इसके बाद हर्षदेव जोशी ने शिवदत्त जोशी नामक को कुमाऊं की गद्दी पर बिठाया गया। तो दोस्तों जो
तो दोस्तों जो कुमाऊं का 61वां राजा कौन सा बना दोस्तों, जो हमारा शिवदत्त हुआ, जो शिवचंद के नाम पर 1788 में गद्दी पर बैठा और इसने कुछ ही समय तक शासन किया। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना जो हमारा लास्ट राजा है कौन सा है, वो है दोस्तों हमारा महेंद्र चंद। वो कौन से नंबर का राजा है दोस्तों, हमारे 62वें नंबर का राजा महेंद्र चंद, 1788 1789। लाल सिंह इसका प्रधानमंत्री था, जो कुमाऊं का अंतिम राजा हुआ। दोस्तों अगर हमारे एग्जाम में बनता है कि कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था, तो दोस्तों वो था हमारा महेंद्र चंद। जो कौन से नंबर का राजा था दोस्तों, कुछ किताबें से 61 राजा बताती और कुछ किताबें से 62 भी बताती। तो आप दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर राइट करके आना। तो दोस्तों जो हर्षदेव जोशी ने गोरखा नायक बहादुर शाह को नियंत्रित किया। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का विभीषण भी कहा जाता है। दोस्तों जो हमारे हर्षदेव जोशी, इसे हम क्या कहते हैं, कुमाऊं का चाणक्य व विभीषण भी कहा जाता है। जबकि डब्ल्यू फ्रेजर व कैप्टन हेयरसी ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं राजनीति का अलवरिक कहा है। इसके समय जो किंग मेकर, इसे कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा गया है। किसे कहा गया है, वो कहा गया है दोस्तों हमारे हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का किंग मेकर। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारा 1790 में गोरखा व महेंद्र चंद के मध्य हवाला बाग का युद्ध हुआ था, जिसमें गोरखा विजय हुए और चंद वंशों का जो अस्तित्व समाप्त हो गया। कब हुआ था दोस्तों, वो हुआ था हमारे 1790 में। तो दोस्तों ये था हमारा जो चंद वंशों का राज, और ये कब से कब तक था दोस्तों, ये था हमारे 700 से कब तक दोस्तों, 1790 तक चंद वंशों ने राज किया। और इसमें कितने राजा हुए, इसमें दोस्तों हमारे 61 राजा हुए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और जिसने हमारी चंद वंश की वीडियो नहीं देखी वो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर चंद वंश की वीडियो देख लेना। धन्यवाद दोस्तों।